आज के पेपर का विश्लेषण हम लोग फटाफट देख लेते हैं और इसमें देखते हैं। पहला खबर है कि कंगना और अरुण गोविल मैदान में, वरुण गांधी का काटा टिकट। तो ये तो कोई खबर आपके काम का है नहीं अभी, ये जब जीतेंगे तो देखा जाएगा। अरुण गोविल जानते हैं कि भगवान राम का भूमिका निभाने के कारण रामायण में काफ़ी चर्चा में रहे थे। आगे देखा जाए, ईडी की हिरासत से सरकार चलाने लगे हैं केजरीवाल। ईडी की हिरासत से सरकार चला रहे हैं केजरीवाल। अभी इस्तीफ़ा देने का मन नहीं है इनका। जब सज़ा होगा, आप जानते हैं कि ऐसा प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा हो जाए तो चुनाव भी नहीं कोई लड़ सकता है। लेकिन अभी इनको सज़ा नहीं मिला है, अभी ये हिरासत में ही लिए गए हैं। तो इसलिए वहाँ से सरकार चला सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के आपने भाजपा से फिर पूछे 3 सवाल। ये सब आपके काम का नहीं है, देखते चलते हैं आगे। यमुना क्षेत्र, आगे बढ़ते चलते हैं। जो हमारे काम का खबर है उसको हम लोग देखेंगे। आगे देखते चलते हैं लगातार। अभी तक कोई भी खबर हमारे काम का इसमें नहीं है, हम लोग देखते बढ़ रहे हैं। राजनीति भी आचार संहिता, यहाँ पर एक सवाल है। राजनीति की भी आचार संहिता बने, राजनीति की भी आचार संहिता बने, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दे रहा है कि राजनीति की आचार संहिता बने। उत्सव धर्मी भारतीय संस्कृति में रंग पर्व होली के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव आम चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इस चुनाव में करीब कितने मतदाता हैं, ये आपका डाटा है काम का। 97 करोड़ मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव में धनबल एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। वोट के बदले नोट की घटनाएं सामने आती रहती है। प्रशासन अवैध धन और शराब की धरपकड़ की चुनौती से जूझता है। इसमें कई बार निर्दोष भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता ही एकमात्र उपाय है, लेकिन संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कानूनी शक्ति का अभाव है। बेशक आचार संहिता के पालनीय नियम, लोक प्रतिनिधित्व कानून, चुनाव नियम और अन्य अधिनियमों का सार है, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी प्रायः खेल के नियम नहीं मानते हैं। आचार संहिता को उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड प्रक्रिया सहित या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई है। आचार संहिता में सहित उल्लंघन पर दंडात्मक विधिक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। निष्पक्ष चुनाव साधारण कर्तव्य नहीं है। चुनाव लोकतंत्र का प्राण है। चुनाव से ही सरकार बनती है और जिम्मेदार विपक्ष भी मिलता है। ब्रिटिश राज में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। ये PVI है, देखिए। ब्रिटिश सरकार में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। इसकी धारा 201 में चुनाव संबंधी सामान्य प्रावधान थे। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में सामान्य प्रावधान अपर्याप्त थे। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव संस्था गठित करने पर विचार किया। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव रखा। मतलब आप यहाँ पर काफ़ी PVI है, ध्यान से देखिए कि ब्रिटिश राज में जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपके जानते हैं आपके संविधान में आधा से ज़्यादा अनुच्छेद वहीं से उठा के ले लिया गया है। तो 1935 में जो है चुनाव के लिए जो बना था वो बना था, धारा 201 बना था। लेकिन जब हमारा अपना संविधान बन रहा था तो इन लोगों को लगा कि इससे काम नहीं चलने वाला है, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने की मांग की। और यह कनाडा के निर्वाचन कानून 1920 जैसा था। जो प्रस्ताव रखा हमारे पास स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने के, वो कनाडा के निर्वाचन कानून 1920 जैसा था। चुनाव में धांधली और अनुचित साधनों के दुरुपयोग की चर्चा संविधान सभा में भी हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने मताधिकार को पवित्र बताया। क्या बताया इन्होंने? मताधिकार को पवित्र बताया।
और उसे वंचित करने को निंदनीय। हृदयनाथ कुंजरू ने सारगर्भित टिप्पणी में कहा कि दोषपूर्ण चुनाव से जनतंत्र विषाक्त हो जाएगा। अगर दोषपूर्ण चुनाव हुआ तो पूरा जनतंत्र जो है वो क्या होगा, जहर की तरह हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। लोग चुनाव से यह सीखेंगे कि षड्यंत्र आधारित दलों का निर्माण कैसे होता है। सभा ने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया। देश में हुए पहले चुनाव में दौरान कोई आचार संहिता नहीं थी। पहला चुनाव जो हुआ देश में कोई आचार संहिता नहीं थी। 1961 में चुनाव के नियम बने। कब चुनाव के नियम बने पहली बार? 1961 में। आयोग ने 1968 में चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश जारी किया। तो 1961 में चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन नियम कब आया? 1961 में आया, जारी किया गया। एक साधारण आदेश था, लेकिन कानूनी शक्ति संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और चुनाव नियम 1961 में निहित थी। आचार चुनाव संहिता तथा अस्तित्व में नहीं था। आदर्श चुनाव संहिता अस्तित्व में नहीं था। चुनाव धांधलियाँ जारी रही। धांधली भी केवल चुनाव के समय ही चर्चा में रहती थी। चुनाव सुधार की मांग भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाई। आयोग लगभग असहाय था। जब टी.एन. शेषन, देखिए यहाँ पर काफ़ी है, इनको भारत का नाक कहा जाता था टी.एन. शेषन को। काफ़ी मतलब परिवर्तन इन्होंने चुनाव आयोग में किया। तो जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक आदेश जारी किए। उन्होंने ही पहली बार आदर्श चुनाव संहिता शीर्षक से एक प्रशासनिक पत्र जारी किया। मतलब आदर्श चुनाव संहिता जो आज आप लोग सुन रहे हैं, ये पहले कोई शब्द नहीं था। ये टी.एन. शेषन साहब की देन है। टी.एन. शेषन जब आए तो उन्होंने कई सारे आदेश पारित किए, जिसमें एक आदर्श चुनाव संहिता जो शीर्षक के प्रशासनिक पत्र जारी हुआ। आदर्श आचार संहिता में दलीय विचार, नीति एवं कार्यक्रम को लेकर आलोचना की अनुमति है। व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप पर सख्त रोक है। व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोपों पर क्या है, सख्त रोक लगाया गया है। लेकिन व्यवहार में दलों की विचारधारा, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और पूंजीवाद पर बहस नहीं होती। आचार संहिता की धारा का एक उप शीर्षक सामान्य आचरण में जाति, संप्रदाय, पंथ, भाषाई समूहों के मध्य अलगाव बढ़ाने वाले कृत्यों का क्या है, निषेध है। इन सब का भी चर्चा नहीं करना है। यह स्वागत योग्य है। लेकिन चुनाव अभियान में जाति और मजहबी तुष्टीकरण की बातें खुल्लम खुल्ला चलती है। आदर्श आचरण अल्पकालिक नहीं होते। सदा आचरण सशस्त्र वर्षों के सांस्कृतिक विकास का परिणाम होता है। भारत में दलतंत्र की कोई आचार संहिता नहीं है। केवल चुनाव के दौरान आचार संहिता की बात होती है। केवल मतलब चुनाव के दौरान अगर आचार संहिता की बात हो तो वो तो व्यर्थ है ना, और समय भी होनी चाहिए। चुनावी आचार संहिता केवल चुनाव के समय ही चर्चा में होती है। शेष समय दलों पर किसी आचार संहिता का अनुशासन नहीं लागू होता। वे संविधान के नीति निर्देशक तत्व एवं संवैधानिक कर्तव्यों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। दल अपने कार्य संचालन में आचार संहिता के बंधन में नहीं होते। बेशक आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी तत्व प्रशंसनीय हैं, लेकिन इन कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा केवल चुनाव के दिनों में ही किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरी है। आप देखते हैं कैसे आरोप प्रत्यारोप, कितना घिनौना राजनीति हो चुका है। तो इस सब पे सुधार जरूरी है। ये नहीं कि केवल चुनाव हो रहा है तो आदर्श आचार संहिता लगा दिए और बाकी समय में गाली गलौज कर रहे हैं। राजनीतिक और सामान्य व्यवस्थाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान से जुड़े महानुभाव सामाजिक आदर्श आचार संहिता का विकास करते हैं। समाज की आदर्श आचार संहिता का पालन प्रायः सब लोग करते हैं, लेकिन राजनीति इसमें भी होती रहती है। आदर्श चुनाव संहिता में ऐसा कोई अन्य संविधान प्रत्येक दलों पर लागू नहीं होता। चुनाव ही आदर्श आचरण की जरूरत और शेष समय सदाचरण मुक्त रहने का औचित्य क्या है। कुछ एक दल अपने राजनीतिक तुष्टीकरण एवं जातिवाद की चर्चा, अलगाववाद करते रहते हैं, जबकि कुछ दल हर समय राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को चैलेंज देते हैं। ऐसे दलों से केवल चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के पालन की उम्मीद नहीं किया जा सकता। दल तंत्र का बड़ा हिस्सा नियम विहीन है। औसत दल राष्ट्रीय जीवन मूल्य नहीं है। अधिकांश दलों के अपने संविधान नहीं। अधिकांश में आजीवन अध्यक्ष जो है एक ही व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया है। मतलब आजीवन अध्यक्ष, मान लिए कि आरजेडी है, देख रहे थे जब से बना तब से लालू जी अध्यक्ष हैं, कोई नहीं बन सकता। अपना पार्टी बना के अपने परिवार को सब कुछ बना दिया गया। परिवार
पार्टी के अध्यक्ष भी बदलते रहने हैं, तभी तो पारदर्शिता रहेगा ना। तो यहाँ क्या होता है, जो पार्टी बना ली है, सर्वे सर्वा खुद रहेंगे। समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है। देखिए लगातार पता नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष कब बदला होगा। सोनिया गांधी लगातार 25-30 साल रह गई, उसके बाद फिर राहुल गांधी को बनाया गया कुछ दिन के लिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत, जब पार्टी बिल्कुल पतन पर जाने लगी तो उनको बनाया गया। तो ये सब में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक वस्तुतः लोक मंगल की साधना है। दल तंत्र को सदैव आदर्श आचार संहिता के दायरे में होना चाहिए। चुनाव को निर्भीक निष्पक्ष बनाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये है। इसमें कोई आपने इसमें बहुत सारा चीज़ देखा। क्या देखा, एक बार फिर चर्चा करते हैं। अभी आपने इसमें देखा कि 97 करोड़, एक पॉइंट है, 97 करोड़ मतदाता मत करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है आप चुनाव के बारे में जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 201 के माध्यम से चुनाव होता था। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का बात किया, जिसमें कनाडा के निर्वाचन आयोग 1920 जैसा प्रावधान होना था। ठीक है, फिर जाकर के चुनाव आयोग बना। फिर चुनाव आयोग बनने के बाद जो है देश में पहले चुनाव के दौरान कोई आचार संहिता नहीं था। 1961 में चुनाव के नियम बने थे। 1961 में आपको पता है कि चुनाव आयोग कब बना, 25 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, तो 1961 में चुनाव के पहले नियम बने। आयोग ने 1968 में चुनाव चिन्ह एवं आवंटन आदेश जारी किया। ठीक है, तो ये हुआ 1961 में चुनाव चिन्ह एवं आवंटन आदेश जारी किया। ये सब आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, और टी.एन. शेषन साह जब आए, टी.एन. शेषन साहब आए, तब उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता लाया, एक शीर्षक लाया। तो ये आपने देखा, ये आपको एडिटोरियल के महत्वपूर्ण 5-6 सवाल आपको मिल गए अच्छे। इसमें आगे बढ़ते चलते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में छोटे महत्वाकांक्षी देशों के लिए भारत प्रकाश स्तंभ। ठीक है, खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तेज। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को INU ने दी मान्यता। देखिए, आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो है, जब सॉफ्ट लैंडिंग किया तो उस पॉइंट को शिव शक्ति दिया गया। ठीक है, और मोदी जी ने क्या किया, 26 अगस्त के दिन, 26 अगस्त को घोषणा किया कि जिस जगह चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 लैंडिंग हुई थी, उसको शिव शक्ति नाम दे दिया गया। ठीक है, तो PM की घोषणा के बाद करीब 7 महीने बाद IAU वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर ने 19 मार्च को इसको मंजूरी दे दिया है। यानी चंद्रयान 3 को जो मोदी जी ने शक्ति स्थल नाम दिया था, शिव शक्ति स्थल, उसको जाकर के मंजूरी मिल गई है, शिव शक्ति स्थल हो गया है। आगे देखते हैं, एक अच्छा सवाल था ये। अमेरिका के बंधक कैदी अनुपात प्रस्ताव पर इजराइल सहमत। भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है पाकिस्तान। भारत के साथ IMF से मदद के लिए पाक को रोकना होगा तंबाकू का अवैध व्यापार। अब पाकिस्तान पूरा एकदम कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WB, वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट ऋण देने का काम करता है। सॉफ्ट ऋण देने का काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। और पाकिस्तान जो है, अब वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसा देना नहीं चाहता है बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान अब जो है IMF के पास गया है, IMF के पास। और IMF कब पैसा देता है, IMF अपनी शर्तों पे पैसा देता है। भारत को भी 1991 में भारत ने जो LPG रिफॉर्म किया था, अपनाया था, तो ये IMF के पहल से ही हुआ था कि IMF के कारण ही भारत को ऐसा करना पड़ा था कि सभी देशों के लिए व्यापार का मार्ग खोलना पड़ा था। तो पाकिस्तान जब अब गया है IMF के शरण में, बिल्कुल कंगाल हो गया है, तो IMF बोला कि भारत के साथ भी व्यापार वगैरह करो, तब जाके पैसा वैसा देंगे। तो ये करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, श्रीलंका में ईस्टर धमाके पर विवादित टिप्पणी के लिए सिरिसेना से पूछताछ करेगी पुलिस। आगे देखते हैं। मॉस्को आतंकी हमले में लोगों की मौत पर भारत ने जताई वेदना। मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है, जानते हैं। राष्ट्रपति मुइजू को पड़ोसियों से बात करना चाहिए, मोहम्मद सोलिह बोले हैं। ठीक है, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं वो भारत के काफ़ी करीबी रहे हैं। और मुइजू जो वहाँ के बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति, वो भारत को कहता है भारत को बाहर निकालो मालदीव से, ये नारा लगा करके अपना चुनाव जीत गया है। तो उससे बात करने के लिए उन्होंने क्या किया है, राय दिया है। रूस ने यूक्रेन पर दागी 29 क्रूज मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध जान रहे लगातार चल रहा है, तो इसमें यह है। फिर यहाँ पर IPL में आ गए, 11 वर्ष में भी नहीं बदली मुंबई इंडियंस की किस्मत।
उपविजेता गुजरात टाइटल्स ने 6 रनों से हराया। 2013 के बाद IPL में पहली मैच हारने का क्रम जारी। पहला मैच मतलब 11 साल से लगातार जो है मुंबई इंडियंस हार रहा है, ठीक है। और इसमें कोई है नहीं ऐसा खबर। अलकाराज ने जीत के साथ शुरू की मियामी ओपन की शुरुआत किया अलकाराज ने, ठीक है। और आपका सूर्य की सतह पर लगी विस्फोटों की झड़ी, सौर तूफान, 2 दिन में X से लेकर के C श्रेणी तीव्रता के हुए दर्जनों विस्फोट, ठीक है। तो सूर्य के सतह पर लगी विस्फोटों की झड़ी लग गई है। भारत में टीबी की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। भारत में टीबी के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के भारत में कम उपयोग कारणों का पता, ये अपने काम का नहीं है। और बस हो गया, बस इतना ही आज के पेपर में, इतना ही आपके काम का है।